Good morning, dear student. I am Shivram Singh. Welcome to our YouTube channel Genius Public Inter College, Jhalwa, Prayagraj. Today we will start our first class in physical education theory paper, planning in sports. So let's start. Planning is the process of putting thought together and organizing activity required to the achieve a desired goal. यानी कि योजना वह प्रक्रिया है जो किसी ऐच्छिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाकलापों एवं गतिविधियों को सोचना और उनका आयोजन करना होता है. प्लानिंग कंप्राइज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल, डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड आउटलाइनिंग टास्क एंड शेड्यूल टू अकम्प्लिश द गोल. प्लानिंग में लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, युक्तियों का निर्धारण किया जाता है और रूपरेखा तैयार की जाती है और साथ में लक्ष्य को पाने के लिए कार्यक्रम बनाने जैसी प्रक्रिया भी शामिल होती है. ठीक है. इन सिंपल वर्ड, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस एज टू व्हाट इज टू बी परफॉर्म्ड एंड व्हेन, वेयर, हाउ एंड बाय होम इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड. कहने का मतलब है साधारण शब्दों में प्लानिंग जो है पहले यह निर्धारित कर लेना कि कब, कहाँ, कैसे, किसके द्वारा क्या किया जाना है, ये प्लानिंग है. इन फैक्ट, दरअसल प्लानिंग इज़ द प्रोसेस विच हेल्प अस इन रीचिंग आवर गोल इफ़िशियंटली एंड स्मूथली. तो प्लानिंग वह प्रक्रिया है जो दक्षतापूर्वक और सुगमता से हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है. इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट ए प्लान इज ए प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ए स्पेसिफाइड गोल. यह भी कहा जा सकता है कि प्लान पूर्व निर्धारित वह क्रियाविधि है जिसकी सहायता से हम किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं, जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है. द फॉलोइंग डेफिनेशन में बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द क्लियर कट मीनिंग ऑफ प्लानिंग. योजना को स्पष्ट रूप से समझने के लिए नीचे दी गई निम्नलिखित परिभाषाएं महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं. तो परिभाषाएं क्या हैं? फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिशेल, प्लानिंग इज यूजुअली इंटरप्टेड एज ए प्रोसेस टू डेवलप ए स्ट्रेटजी टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू फैसिलिटेट एक्शन. यानी मिचेल के अनुसार योजना को प्रायः ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जाता है जो किसी ऐच्छिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए युक्तियों का निर्धारण करती है तथा समस्याओं को हल करके कार्यों को आसान बनाती है, सुगम बनाती है. दूसरा है अकॉर्डिंग टू एलन, यानी एलन के अनुसार ए प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर. एलन के अनुसार प्लान जो है, योजना, वो फ्यूचर को पकड़ने के लिए रस्सी का एक जाल है. यानी एलन के अनुसार योजना जो है वो फ्यूचर को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए रस्सी का एक जाल है. ये परिभाषाएं थी दो. उसके बाद इन कंक्लूजन, इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग गोल एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल इफिशियंटली. कहने का मतलब यह है कि इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट, यह भी कहा जा सकता है कि प्लानिंग वह सोचने की बौद्धिक प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को सुगमतापूर्वक
प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों जैसे कि लक्ष्यों का निर्धारण करना, युक्तियों का विकास करना आदि पहले ही निर्धारित कर लेती हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग यानी योजना के क्या उद्देश्य हैं। तो देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग विच आर स्टेट बिलो। कई सारे उद्देश्य, योजना के कई सारे उद्देश्य हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी यानी तत्कालिक अनावश्यक दबाव को कम करना, तत्कालिक अनावश्यक दबाव को कम करना। When tournament or competition are conduct or organized without proper planning, जब उचित योजना के बिना हम किसी भी प्रकार का टूर्नामेंट या कंपटीशन का आयोजन करते हैं, देयर विल बी इमेंस प्रेशर टू अचीव सर्टेन रिजल्ट इमीडिएटली। तो तत्कालिक रूप से विशेष परिणाम प्राप्त करने के लिए हमारे ऊपर दबाव बना रहता है या बना रहेगा। सपोज़ हम कोई टूर्नामेंट करवाते हैं, जैसे कि क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसका उद्घाटन करते हैं। टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए हम किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, और पता चला जब चीफ गेस्ट आया उद्घाटन करने के लिए तो हमारे पास कैंची की कमी है, पता चला कैंची ही नहीं है, या हमारा कैमरामैन गायब है। तो इस तरह के तत्कालिक दबाव जो हैं वो हम पे बने रहेंगे यदि हम प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो। सो रिड्यूसिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अतः तत्कालिकता के दबाव को कम करना योजना का प्रमुख उद्देश्य है। परफेक्ट प्लानिंग विल नेचुरली निगेट अननेसेसरी प्रेशर। उत्तम योजना अनावश्यक दबाव से हमेशा बचाएगी। दूसरा हमारा टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटी, यानी सभी क्रियाओं पे, सभी क्रियाकलापों या क्रियाविधियों पे पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना। तो टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटी इन अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी सभी क्रियाकलापों और या क्रियाविधियों पे संपूर्ण नियंत्रण रखना योजना का दूसरा प्रमुख उद्देश्य होता है। प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी योजना और नियंत्रण दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इफ़ टूर्नामेंट और कंपटीशन आर ऑर्गेनाइज विथ अ परफेक्ट प्लान, यदि टूर्नामेंट या कंपटीशन एक उचित योजना के तहत कराया जाएगा, गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द टूर्नामेंट विल बी ईजियर। तो टूर्नामेंट से संबंधित जितनी भी क्रियाविधियाँ हैं, क्रियाकलाप हैं, उन पे हम अच्छा नियंत्रण रख सकते हैं या उन पे नियंत्रण रखना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है। प्लानिंग हेल्प इन होल्डिंग ए गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग ए टूर्नामेंट। योजना जो है टूर्नामेंट के आयोजन में नियंत्रण को बनाए रखने में हमारी मदद करती है। तो ये दूसरा हमारा उद्देश्य था प्लानिंग का। तीसरा जो हमारा उद्देश्य है टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यानी आपसी तालमेल बना के रखना। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एमंग द वेरियस मेंबर ऑफ कमिटी। योजना का यह जो उद्देश्य है वह विभिन्न कमिटियों के मेंबर्स के आपसी तालमेल से संबंधित है, यानी कि जो भी टूर्नामेंट से संबंधित कमिटी है, उनके जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनका आपसी तालमेल से संबंधित ये हमारा जो उद्देश्य है योजना का, ये तीसरा उद्देश्य है। विच आर फॉर्म्ड फॉर ऑर्गेनाइज द कॉम्पिटिशन स्मूथली, जो कि टूर्नामेंट को सुगमतापूर्वक कराने के लिए गठित की जाती है या जिसका निर्माण किया जाता है टूर्नामेंट को सुगमतापूर्वक कराने के लिए। विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एमंग द ऑफिशियल्स ऑफ द टूर्नामेंट इट विल नॉट बी ईजी टू कंडक्ट और ऑर्गेनाइज ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। कहने का मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन
बिना अच्छे तालमेल के अधिकारियों में किसी भी टूर्नामेंट को कराना आसान कार्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर बिना जो ऑफिशियल्स होते हैं उनमें आपसी तालमेल नहीं बना रहेगा तो किसी भी प्रकार के टूर्नामेंट को कराना आसान कार्य नहीं होगा। ए प्रॉपर प्लानिंग हेल्प इन इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। एक अच्छी योजना एक अच्छे तालमेल में सहायता करती है। चौथा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स, यानी गलतियों की जो संभावना होती है उसको कम करना। यानी कि जब हम किसी भी प्रकार का कोई टूर्नामेंट कराते हैं तो उसमें जो गलतियां होने की संभावना होती है उसको कम करना योजना का दूसरा उद्देश्य होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक इज़ आल्सो ए सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होता है कि वह गलतियों की संभावना को कम करे। ए प्रॉपर प्लान रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक्स। एक अच्छी जो योजना होती है वो गलतियों की संभावना को कम करती है। हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, नेक्स्ट उद्देश्य है टू इंक्रीज इफ़िशियंसी, यानी कि दक्षता में वृद्धि करना। यानी कि जो भी ऑफिशियल्स होते हैं टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनकी दक्षता में वृद्धि करना भी योजना का एक अहम उद्देश्य होता है। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स इन कंडक्टिंग स्पोर्ट्स कंपटीशन इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, यानी कि खेल से संबंधित जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उनकी जो दक्षता होती है उनमें वृद्धि करना योजना का एक अहम उद्देश्य होता है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द स्पोर्ट्स ऑफिशियल बिकम मोर एफिशिएंट, यानी कि उचित योजना के मदद से जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो अधिक दक्ष बनते हैं। दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली, और वो ऑफिशियल्स या वो अधिकारी जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन इफ़िशिएंटली, दक्षतापूर्वक और इफ़ेक्टिवली यानी प्रभावपूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं, अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। हमारा लास्ट जो उद्देश्य है टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, यानी खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना। हमारा जो लास्ट उद्देश्य है योजना का वो है खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू इन्हेंस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट और प्लेयर, यानी कि खिलाड़ियों और धावकों के खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, बिना उचित योजना के, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्समैन। बिना उचित योजना के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस में वृद्धि करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। फॉर एग्जाम्पल, ए वेल प्लान ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज एसेंशियल टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के तौर पे एक ट्रेंड खिलाड़ी जो है वही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। धन्यवाद। तो ये था हमारा टॉपिक फर्स्ट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।